जाओगे रे, तुम्हारा खून काहे नहीं खोलता है रे। तो ठीक है, वी स्टडीड प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन देख लिया दोस्त अपन ने। उसके बाद आगे चलते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। येस्टरडे एज आई एक्सप्लेन सर, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, पता नहीं कितने लोगों ने आपने मेरा एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर देखा या नहीं देखा, पर मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट रन इज नॉट अ टाइम पीरियड, लॉन्ग रन इज नॉट अ टाइम पीरियड। बेसिकली इट इज हाउ यू आर ट्रीटिंग योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एज आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इट टुडे अगेन, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने, अगर बेटा आप लोगों ने मेरा वो एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर देख लिया है, देन समवॉट इट इज़ गोइंग टू रिपीट अगेन, स्टोरी थोड़ी सी फिर से रिपीट होगी, बिकॉज आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने नहीं देखा है, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट पार्ट अगेन। ठीक है, आइए मदद करिएगा मेरी, मदद करिएगा मेरी। मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। अब मैं डिटेल में जा रहा हूँ बेटा, इस बार मैं डिटेल में जा रहा हूँ। जन्नत, होटल जन्नत खोलना चाहता हूँ सर मैं। इसका मैं आपको होलोग्राफिक व्यू दिखाता हूँ, यानी कि दीवार है पर आपको अंदर इसके क्या क्या है। सर अंदर देखो, यहाँ टेबल लगे हैं, स्टैंड भी है नीचे, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर स्टैंड कहाँ गया। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ अब अपने पास समय है, तो कल जब अपन ये लेक्चर कर रहे थे तब अपने पास समय नहीं था। सर इतने अपने पास टेबल है, इधर अंदर एक भट्टी जल रही है, जैसे कि कल मैंने बताया था सर, ये आग जल रही है, यहाँ पर मैं बेचारा, ठीक है, रोटियाँ बना रहा हूँ, रोटियाँ बना रहा हूँ, ऑर्डर भी लेता हूँ। अब साहब मैंने एक होटल डाला, रेस्टोरेंट बोल सकते हैं इसको सर, एक मैंने एक रेस्टोरेंट डाला। अब ये रेस्टोरेंट लॉन्ग रन है शॉर्ट रन है, और हमें ये पता करना है कि लॉन्ग रन में है तो क्या, शॉर्ट रन में है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले अपन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट रन इज द टाइम, शॉर्ट रन इज अ कंडीशन, शॉर्ट रन एग्जिस्ट। शॉर्ट रन तब आता है सर जब आपके पास कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है सर, शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि कुछ फैक्टर आपके पास फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर आपके पास वेरिएबल है। तो सर इससे फर्क क्या पड़ता है, शॉर्ट रन में आपके पास कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहते हैं, इससे फर्क ये बात का पड़ता है बेटा, बहुत सिंपल सा फर्क पड़ता है कि आपके पास कुछ फैक्टर अगर फिक्स है तो एक लिमिटेशन की तरह एक्ट करने वाला है। तो जब जब आप किसी लिमिटेशन में काम करेंगे तो वो बन जाएगा शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन क्या रहेगा सर, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल की तरह ट्रीट कर पाएंगे, यानी कि सर आप जब चाहे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जब चाहे प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, जब चाहे एडिशनल फैक्ट्री ले सकते हैं। तो शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे आपको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, एंड दैट रिस्ट्रिक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर अदर देन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको रिस्ट्रिक्शंस देता है। सर इसका मतलब क्या है, सर मैंने जब होटल स्टार्ट किया तो मेरे पास ये दो लोग आए, ठीक है, निब्बा निब्बी आए। सर ये निब्बा निब्बी आए मेरे पास, इन लोगों के लिए मैंने खाना बना के दे दिया, ठीक है, कुछ खाया तो है नहीं इन्होंने, कॉफ़ी वगैरह पी, मैगी वैगी खाई, मैगी, अरे वाह मैगी याद आ गई मुझे, कोई बात नहीं मैगी खाऊंगा आज मैं। तो सर ये निब्बा निब्बी आए, निब्बा निब्बी को मैंने खाना खिला दिया, निब्बा निब्बी ने पैसा दे दिया, चल गए, ठीक है। तो पहले इनको खाना वगैरह भी बना के दिया, फिर उसके बाद सर कैश भी कलेक्ट करा इनका, और ठीक है, और फिर जैसे ही टाइम मिला सुबह सुबह जाके मैं सब्जी लेकर आया, ये देखो मेरी छोटी सी गाड़ी भी है, ठीक है, आगे मैं बैठता हूँ, पीछे ट्रॉली है, ठीक है, मैं सुबह सब्जी भी लेकर आया। तो सर अभी मैं काम कर रहा हूँ, सही कमा रहा हूँ, ठीक है। फिर ना निब्बा निब्बी को बहुत अच्छा लग गया सर, इन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला कि आप जाइए, तो भैया इनके मम्मी पापा, इनकी फैमिली भी आ गई, इनकी फैमिली भी आ गई खाना खाने यहाँ पे। सर लड़की की फैमिली आ गई, लड़के की भी फैमिली आ गई, ठीक है, इन दोनों को पता नहीं एक दूसरे के बारे में ना। सर ये लोग आ गए, मस्त धंधा चल रहा है सर अपना, मस्त बिजनेस चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले दो निब्बा निब्बी आए थे सर, दो लोग आए थे तो मेरे को कम रॉ मटेरियल लगा, अरे हाँ या ना, यानी कि रॉ मटेरियल को अपन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। सर वेरिएबल का मतलब क्या है, जो चेंज होता है। अरे सर कम लोग रहेंगे तो कम मैगी लगेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा मैगी लगेगी, कम लोग रहेंगे तो कम सब्जी लगेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा सब्जी लगेगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो मैं शॉर्ट रन में हूँ, मैं शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहा हूँ। सर क्यों शॉर्ट रन है, क्योंकि अभी मेरे पास एक लिमिटेशन है, आपको समझ में आएगा लिमिटेशन
कैसे एक्ट करती है। तो सर ये सारी चीज़ें आपको समझ में है कि सर ये वाली कंडीशन चल रही है। अभी मेरे पास जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, तुम्हें नहीं लगता मेरे को एक्स्ट्रा टमाटर लाने पड़ेंगे, मुझे एक्स्ट्रा हरी सब्जियां लानी पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है सर, शॉर्ट रन के अंदर जब मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो मुझे वेरिएबल इनपुट बढ़ाना पड़ता है। अब लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सर, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती जा रही है, सबको मेरे होटल का खाना बहुत पसंद आ रहा है, रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आ रहा है, सब हाउसफुल रहता है, हमेशा फुल रहता है। तो मैंने क्या करा, एक और बंदे को रख लिया। इस बंदे को मैंने बोला जा तू सब्जियां लेकर आया कर, सब्जियां धोया कर, खाना तो मैं ही बनाऊंगा, मेरे हाथ में बहुत स्वाद है, कैश भी मैं कलेक्ट किया करूंगा, तू बस ऑर्डर ले लिया कर, सर्व कर लिया कर, बाकी का आधा काम तू कर ले। ये सारी चीज़ें भी होने लग गई। एक और बंदा मेरे पास आ गया। अभी लॉ के अंदर बहुत डेप्थ में जा रहे हैं अपन, पूरी तरीके से डायग्राम के थ्रू लॉ के अंदर घुसने वाले हैं, आपको मज़ा आएगा। सर ये भी चीज़ हो गई, ठीक है, मैंने एक और बंदा रख लिया। अब सर देखो बहुत मज़ा आने लगा, ये लोग ना पूरा को पूरा हर हफ्ते आने लग गए और मेरा ये रेस्टोरेंट हमेशा हाउसफुल रह रहा है, ठीक है, भर भर के। तो मैंने एक और बंदा रख लिया, मैंने बोला एक काम किया कर, तू अभी क्लीनिंग विनिंग किया कर, ठीक है, कैश मैं कलेक्ट करूँगा, खाना मैं बनाऊँगा, बाकी का काम ये दूसरा बंदा कर लेगा, ठीक है। तो मैंने इस बंदे को भी रख लिया और सर मेरा होटल चलने लगा। मैंने अंदर अंदर ऊपर के फ्लोर पे लगा दिया सर, ऊपर के फ्लोर पे भी लोगों को बिठाना चालू कर दिया मैंने, पार्टी ऑर्डर लेना करा और मैंने लोगों को लाना चालू कर दिया। बेटा कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे होगे कि जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं मेरा सब्जी का खर्चा बढ़ते जा रहा है, जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं मैं एक्स्ट्रा लेबर भी रखते जा रहा हूँ। ये दोनों ही फैक्टर वेरिएबल हैं। पर सर एक वक्त आ गया कि इस होटल रेस्टोरेंट की कैपेसिटी थी मैक्सिमम 50 और मैं मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं 50 से ज़्यादा लोगों को बिठा नहीं पा रहा। तो नाउ दिस फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेटा 60 लोग आ जाए तो 60 लोगों की सब्जी लाना आसान है, 100 लोग आ जाए तो 100 लोगों की सब्जी लाना आसान है। सर 10 लोग आएंगे तो भी 10 लोगों की सब्जी लाऊंगा। लेकिन सर ये फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो अपनी रेंटेड प्रीमाइस, अब ये अपने को तकलीफ दे रही है। अब मुझे समझ में आया कि मैं शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहा हूं। मैं जब चाहे कैपेसिटी को बढ़ा या कम नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ कुछ ही फैक्टर को बढ़ा या कम कर सकता हूं। तो सर जिसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूं उन्हें बोला जाता है वेरिएबल। पर सर मैं ना इतने सालों में बहुत सेठ बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो मैंने क्या किया, तुरंत ही यहाँ पे एक्सटेंशन ले लिया, मैंने जगह ले ली, बहुत बड़ी जगह ले ली सर मैंने अब, ठीक है, मैंने जगह ले ली और यहाँ पे लगा दिए टेंट, तंबू लगा दिए बड़े बड़े। और हर तंबू के नीचे 20-20 लोग बैठ जाते हैं सर। यानी मैंने 50 + 80 130 लोगों की कैपेसिटी कर ली। तो जब दिवाली का सीजन आ रहा है या न्यू ईयर का टाइम आ रहा है सर, ये पूरे 130 के 130 लोग भर जाते हैं। अरे जरूरत पड़ती है तो पीछे भी तंबू लगा देते हैं सर हम, यानी जब जरूरत पड़ी तब अपन कैपेसिटी अब इंक्रीज कर पा रहे हैं। लेकिन सर जब ऑफ सीजन रहता है तो ये तंबू हटा देता हूं मैं, नको मेरे को सर। ये बाजू वाले की जगह भाड़े पर ले रखी थी, जब जब तंबू लगाता था उसको पैसे देता था मैं, एक रात के 1000 रुपए, तो सर वो पैसे देता था मैं उसके। लेकिन अब जब मुझे जरूरत है तब मैं बढ़ाता हूं, जब मुझे जरूरत है तब मैं कम कर लेता हूं। सो डोंट यू थिंक जब मुझे रेंटेड प्रीमाइस सबसे पहले एक कंस्ट्रेन की तरह एक्ट कर रही थी, अब मैं उसे अपनी मर्जी के अनुसार बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं। सो नाउ आई एम ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन। सर अगर मेरे पास ये अद्भुत ताकत आ गई कि मैं फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये रेंटेड प्रीमाइस को, बेटा यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जब मैं ये फिक्स प्रीमाइस को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकता हूं, जब चाहे बढ़ा दूं लोगों की कैपेसिटी, जब चाहे कम कर दूं, तो मैं अब लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहा हूं। यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूं। वैसे तो ये रेंटेड प्रीमाइस है तो फिक्स है, मेरे को इसका फिक्स रेंट देना ही पड़ता है, पर मैं इसको कम कर सकता हूं, ज्यादा कर सकता हूं, मैं इसको वेरी कर सकता हूं। इसलिए मैं हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूं। नाउ आई एम ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब लॉन्ग रन शॉर्ट रन में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पढ़िए, तो शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड व्हेन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स। सर कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहता है, लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे वेरिएबल रहता है। शॉर्ट रन के अंदर याद करो, जब मेरे पास कंस्ट्रेंट थे, जब मैं आजू बाजू तंबू नहीं लगा सकता था, ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्या करता था, ज्यादा कस्टमर्स को बिठाता था, ज्यादा सब्जी भाजी लाता था, ज्यादा लेबर रखता था। कहने का तात्पर्य क्या था सर, कहने का मतलब बहुत सिंपल था, अगर मैं शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहा हूं और मुझे प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो मुझे वेरिएबल इनपुट बढ़ाने पड़ते थे, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ते थे। फिक्स तो फिक्स है सर। लॉन्ग रन में चला गया ना सर, अब तो मैं सब कुछ बढ़ा सकता हूं, सब्जियां भी बढ़ा सकता हूं, तंबू भी बढ़ा सकता हूं। शॉर्ट रन के लॉ को बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यहां बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बेटा 4 अजम्पशंस आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला अजम्पशन, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है।
टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट है, आप बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आप इसको कोई एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल एज द केस में भी, एंड लास्ट वन इट इज़ डिविजिबल इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट। ये कल तक हमने पार्ट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जितनी भी चीज़ें मैं आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में उतार के दे दूंगा, पर पहले हमें समझने की ज़रूरत है। सर यही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जितने लोग सेशन अभी छोड़ के चले गए ये सोचकर कि सर ये तो कल वाला ही पार्ट रिपीट हो रहा है, कल वाला पार्ट ही रिपीट हो रहा था, पर कल वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब मैं डाल देता हूँ वी आर लाइव अगेन। जी सर, वी आर लाइव अगेन विथ फर्दर पार्ट। थैंक यू जिसने भी ग्रुप में पोस्ट कर दिया। यस सर, वी आर लाइव अगेन। कोई नहीं, रिपीट हो रहा था। अब आइए सर अपन ये होटल का एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। आइए ध्यान दीजिए सर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शेड्यूल है। ये शेड्यूल में ही सब कुछ है, सारे एक्सप्लेनेशन ऊपर के नीचे के सारे एक्सप्लेनेशन ये शेड्यूल से आने वाले हैं। पढ़ते हैं जी ये शेड्यूल को। इमेजिन करो मेरा रेस्टोरेंट है, मैं अकेला बंदा काम करता हूँ। सर अकेला बंदा क्या क्या काम कर लेगा? सब्जी लेकर भी आएगा, क्लीनिंग भी करेगा, सफाई भी करेगा, ऑर्डर भी लेगा, खाना भी बनाएगा, कैश भी कलेक्ट करेगा। तो सर मैं अकेला बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को सर्व कर पाता था। क्या बोला बेटा मैंने? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को मैं सर्व कर पाता। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग वापस आ गए। यस। तो आगे का पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो सर मैं अकेला था तो 2 लोगों को मैक्सिमम सर्व कर पा रहा था, इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे साथ मेरा एक दोस्त आ जाए, लेट्स से दिनेश, डैशिंग दिनेश मेरे साथ आ गया, अगर दिनेश अग्रवाल मेरे साथ आ गया, अब अगर मान लो 2 लोग आ गए तो काम बट जाएगा, स्पेशलाइजेशन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैंने कहा सारा का सारा परचेसिंग का काम तू कर दिनेश अग्रवाल, वैसे भी देख तेरे सरनेम अग्रवाल है, तू पैसा मस्त बचाएगा, होटल के अंदर अपन पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो मैंने लेट्स से एक लेबर रख लिया, मैं भी खुद को लेबर काउंट कर रहा हूँ, उसको भी लेबर काउंट कर रहा हूँ। तो सर 2 लोग आ गए बिजनेस के अंदर, मैंने उसको बोला कैश भी तू कलेक्ट करना, रेट्स तू डिसाइड करना, सब्जियां तू लेकर आना, क्लीनिंग विनिंग कर देना। मैं क्या करूंगा? मैं ऑर्डर लिया करूंगा, खाना बनाया करूंगा, सर्व करूंगा। तो जैसे ही हमने एक इनपुट बढ़ाया, हमने एक वेरिएबल इनपुट बढ़ाया। बेटा अपन कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? अपन शॉर्ट रन का लॉ पढ़ रहे हैं, यानी कि यहां पर एक फैक्टर फिक्स्ड है। मैं आपको पहले ही बता दूं, यहां पर एक फैक्टर फिक्स्ड है। तो अभी अपन शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में अभी अपन सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर फिक्स्ड पड़ा हुआ है। सर कैपिटल फिक्स्ड है, रेंटेड प्रीमाइस फिक्स्ड है। तो सर जैसे ही 2 लोग पढ़े ना, एक आदमी 2 लोगों को सर्व करता था, पर 2 आदमी 5 लोगों को सर्व कर पा रहे बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर सर एक और बंदे को बुला लिया, दिनेश ने नरेंद्र को बुला लिया, नरेंद्र साहब को बुला लिया। नरेंद्र साहब अब क्या कर रहे हैं? नरेंद्र साहब बोल रहे हैं कि सर मैं ऑर्डर बहुत अच्छे से ले सकता हूं, मैं लोगों को मस्त चूना लगा सकता हूं, उनको जो नहीं लेना है उनको भी ऑर्डर दिलवाऊंगा। कैसे? मैंने बोला कैसे? तो वो बोला कि देखो सर बहुत सिंपल है, अगर एक कपल आ रहा है वहां पे बैठ रहा है, अगर कपल आके बैठ रहा है तो सबसे पहले देख लेना ये मैरिड कपल है अनमैरिड कपल है। अगर मैरिड कपल है, अगर सर ये मैरिड कपल है तो आदमी और औरत का मूड देखो। अगर मूड खराब है औरत का तो मेन्यू कार्ड लड़की के हाथ में दे दो, वो जितना ऑर्डर करेगी आदमी मना नहीं कर सकता सर मूड खराब है। और अगर मैरिड कपल है और सर मूड खराब नहीं है तो आदमी के हाथ में दे दो, वैसे भी वही ऑर्डर करने वाला है, तो सर उसमें अपन दिमाग में लगाएंगे। और मैंने बोला और बता, अरे तू तो बहुत अच्छी चीज बता रहा है। तो बोल रहा है अगर निब्बा निब्बी आ गए सर अगर निब्बा निब्बीज आ गए, यानी कि सर कपल आ गए, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गए, तो कुछ नहीं करने का, मेन्यू इन दोनों को ही नहीं देने का, लड़का सफिस्टिकेशन के मारे चुप बैठा रहेगा, लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहेगा, तुम मेन्यू पढ़ के बताना और लड़की से पूछना व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम, इतना पूछ लेना सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। वो बोलेगी ये आप 2 चीजें और सजेस्ट करना, आप 2 चीजें और सजेस्ट करेंगे, लड़की सोच रहेगी लूं या नहीं लूं, लड़के को लगेगा शो ऑफ का टाइम है, वो बोलेगा नहीं ये भी ले लो, ये भी मंगवा लो, मैं आपका ऑर्डर बहुत ज्यादा अच्छे से दिलवाऊंगा। मैंने बोला यार नरेंद्र बहुत बात तो तू सही कह रहा है,
और बोला सर इतना ही टेंशन नहीं, अपन बाहर एक पान स्टॉल भी लगा लेते हैं, वो पान भी मैं ही इनको दे दिया करूंगा। अरे सर देखो ना अपन, मैं आपको धंधा कितना अच्छे से चला के, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैं अकेला 2 लोगों को सर्व करवा रहा था, अब 2 लोग आए तो 5 लोगों को सर्व कर रहा हूं, 3 लोग आ गए तो हम 9 लोगों को सर्व कर रहे हैं। आइडियली एक आदमी 2 लोगों को सर्व कर रहा था तो 3 लोगों ने 6 लोगों को सर्व करना चाहिए था, पर सर स्पेशलाइजेशन के कारण एक और आदमी बढ़ गया और हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ गया सर, बिकॉज ऑफ निब्बा निब्बीज। फिर सर दिनेश आ गया, नरेंद्र आ गया, अब आया कृणाल बोलता है सर मैं भी आऊंगा। मैंने बोला मेरे पास जगह नहीं है यार। नहीं बोला ये जो बाहर है ना, मैं खिलौनों की दुकान लगा देता हूँ, फैमिली वाले आते हैं तो वो भी बेचेंगे अपन, और थोड़ा बहुत कार वार पार्किंग में मदद कर लूंगा, आपको बार बार किचन छोड़ के आना पड़ता है, आपके हाथ में टेस्ट है तो भी आपको बार बार किचन छोड़ के आना पड़ता है। मैंने बोला बात तो तू सही कह रहा है बेटा, एक काम कर ले, ठीक है तू आ जा। तो उसको भी ले आए। तो भैया इसके आने के कारण कुछ खासा फायदा हुआ नहीं, 9 के 12 कस्टमर हुए, यानी 3 लोग थे तो 9 कस्टमर सर्व हो रहे, पर पर्सन 4 कस्टमर को सर्व कर रहे। तो कृणाल आया, 4 लोग 12 को ही सर्व करे, पर पर्सन 3 लोगों को ही सर्व करे सर, सेम एवरेज आ रहा है। तो इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, कुछ खास नुकसान हुआ नहीं, तो मैंने उसको ले आया। सर भी कृणाल था। कृणाल ने बोला हीना तू भी आ जा। सर तो दिल दरिया बाकी सब पानी है सर बोल रहे कि आ जाओ, अपने होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो हीना को ले आया। हीना को भैया शॉपिंग से फुर्सत नहीं मिल रही, हीना को हमने कैश काउंटर पे बिठा दिया। हीना को जैसे ही कैश काउंटर पे बिठा दिया, हीना शॉपिंग करे जा रही, कस्टमर वहाँ पे लाइन लगा रहे हैं। हमने बोला हीना ये गलत बात है, बोलती सर देखो उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, और ना सर आप ही ने हमको सिखाया मनी सेव्ड इज मनी, एंड मैं पैसे बचा रही हूँ, इन शॉर्ट पैसे कमा रही हूँ। हमने बोला बात तो तेरी सही है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, पर नुकसान हो रहा है। तो भैया हीना के एक्स्ट्रा आने के कारण सिर्फ 2 ही एडिशनल कस्टमर बने, नुकसान बढ़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं। हीना बोलती है कि मैं हर्षिता को भी लेकर आएगी। मैंने बोला क्यों भाई, तेरे जैसी ही रहेगी वो, नन्ना को लेकर आ, तो उसको नहीं सर लेकर आती मैं उसको, हम दोनों बातें करेंगे, हमारा थोड़ा टाइम पास होगा, ठीक है। कभी मैं शॉपिंग कर रही रहेगी तो वो फिर वो एक आधे कस्टमर को हैंडल कर। मैंने बोला चलो ठीक है यार, मना तो कर नहीं सकते, तो एक और जन को लेकर आ गए। कुछ खास एफिशिएंसी बढ़ी नहीं हर्षिता के आने के कारण। अब आ गया पुनीत बोलता भैया मेरे को भी आना है। मैंने बोला अब भैया तो जगह ही नहीं है होटल में, क्या करेंगे अपन। नहीं बोले सर मैं रसोई में आपका हाथ बटा लूंगा। मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है। तो भाई पुनीत भी आ गया। जैसे ही पुनीत आया, पुनीत हर आधे घंटे में बोल रहा है, हर आधे घंटे में डैशिंग दिनेश को बोल रहा है, दिनेश अग्रवाल को बोला भैया मेरे को चाय बना के दे। नहीं मैं थक गया, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे को चाय बना के दे। उसको बोला चावल के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दे, तो भाई साहब ने शक्कर डाल दी। मैंने बोला कि भैया ये जो चीज़ है भट्टी के ऊपर रख दे, तो पुनीत ने क्या किया, हर्षिता को भट्टी में डाल दिया। हर्षिता जल रही है। इमेजिन करो यहाँ पे बेचारा पुनीत क्या नालायक है पुनीत। हर्षिता बेचारी जल रही है भट्टी के अंदर, कोई बचा भी नहीं रहा। सर यहाँ के क्या हो गया, मैं यहाँ पर ये हर्षिता को बचा रहा हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर रो रहता है उसके मुंह पे मार रहा हूँ, हम कस्टमर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो अब ये नालायक पुनीत के आने के कारण क्या हो गया बेटा, जो 7 लोग मिलके 15 लोगों को सर्व कर पा रहे थे, 8 लोगों के कारण 14 लोग। पुनीत बोला नहीं सर देखो हम आए हैं तो और भी किसी को लेकर आएंगे। सर देखो अपना राज है सर, आपने होटल यूपी में खोला है, आपने होटल यूपी में खोला है, आपको अब मेरे भाई को भी लेकर आना पड़ेगा। मैंने बोला ले आ भाई, अब क्या बोलूं। तो इसके भाई को भी ले आया, इसके भाई ने हीना को भी डाल दिया। अभी तो हर्षिता को डाला था, हीना को भी डाल दिया उन्होंने भट्टी में। बोले कि किस काम की लड़कियां, डाल दिया सर भट्टी में, जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, किसी और को भी डाल सकते, दिनेश को डाल दिया, समझो दिनेश को डाल। तो सर इन शॉर्ट मेरा तो इसी में टाइम वेस्ट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है बेटा, बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे आप पहले इनपुट बढ़ाते हो ना, आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ता है। क्यों सर, स्पेशलाइजेशन के कारण। लेकिन एक लेवल के बाद इतना ज़्यादा चीज़ें अकोमोडेट नहीं हो सकती, रिवर्स यू टर्न मारना चालू हो जाता है, आपका टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है। आप 8 घंटे पढ़ेंगे आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, 10 घंटे पढ़ेंगे एफिशिएंसी थोड़ा कम होना चालू हो जाएगी, 15-20 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे नेगेटिव एफिशिएंसी हो जाएगी, अगला दिन बर्बाद जाएगा। सेम गोस हियर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइस। क्या ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गई। तो भैया ये चीज़ क्लियर हो गई कि जैसे जैसे मैंने इनपुट बढ़ाया वैसे वैसे पहले तो मेरा आउटपुट बढ़ा, पर फिर बाद में सर मेरा आउटपुट गिरना चालू हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अगर ये देखिए, ये नॉर्मल ग्राफिक्स हैं। अगर आपको HD ग्राफिक्स देखना है तो आप मेरे एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज देखिए बेटा, HD ग्राफिक्स है वहाँ पे तो अलग अलग कलर से आग निकाली है, कुकर वगैरह लगाया है, लोगों को जलाया है, पान की दुकान रखी, बहुत कुछ करा है वहाँ पे। तो सर वहाँ पे बहुत कुछ है। ये
मतलब नॉर्मल इमेज है, वो HD है सर, अपनी HD क्वालिटी मिलेगी आपको देखने को। आइए बढ़ते हैं आगे। ओके सर, सर एक आदमी एक इनपुट रहा तो इतना आउटपुट आ रहा है टोटल प्रोडक्ट, 2 के लिए 5, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या आप मुझे एवरेज प्रोडक्ट निकाल के बता सकते हैं? अब जानना क्यों है एवरेज प्रोडक्ट? मैं जानना चाहता हूं पर पर्सन कितने पर्सन सर्व कर रहा हूं, पर पर्सन कितने कस्टमर सर्व हो रहे हैं। तो भैया पहले मैं टोटल प्रोडक्ट निकालता था 2 और इनपुट था 1, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना निकला? 2, यानी पर पर्सन 2 लोगों को सर्व कर रहे थे। फिर भैया 2 लोग आए, 5 कस्टमर सर्व हो रहे हैं, पर पर्सन कितने लोगों को सर्व कर रहे हैं? 2.5। वेरी गुड सर, वेरी गुड, एफिशिएंसी बढ़ रही है। 3 लोग आ गए, टोटल 9 लोगों को सर्व कर रहे हैं, पर पर्सन सर्विंग कितनी हो गई? 3। सर कृणाल आया, 4 लोग हो गए, कस्टमर सर्व हो रहे 12, 3। एक और बंदा आया सर, 14 डिवाइडेड बाय 5, 2.8। देख रहे हो एवरेज प्रोडक्ट गिरना चालू हो गया सर, एवरेज प्रोडक्ट गिरना चालू हो गया, एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है। 2.5, 2.1, 1.7, 1.3। सर ट्रेंड देखना है अपने को यहाँ से। सबसे पहले देखना बेटा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, 12 से 14, 14 से 15, 15 से 15, 15 से 14, 14 से 12। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे बेटा इसका, पहले ये 3 से बढ़ा, कितना इनका डिफरेंस? 3। दिस इज 3 इज नथिंग बट मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर बेटा 4 से बढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर सर एक इंपुट बढ़ाने से फिर 3 बढ़े, मार्जिनल प्रोडक्ट। 2 बढ़े, मार्जिनल प्रोडक्ट 2। एक बड़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट 1, मार्जिनल प्रोडक्ट 0, -1, -2। क्या समझ में आ रहा है सर? सर मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस, बिकम्स 0, देन नेगेटिव। अब इसको अपने को प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो ये सारा ताम झाम अपने स्टोरी के माइंड, स्टोरी को कंसिडर करते हुए दिमाग में बिठा लिया, तो अब अपन इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल फॉर्मेट में, जो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देगा। सबसे पहले कुछ ट्रेंड देखेंगे बेटा, कुछ ट्रेंड देखने हैं हमको। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफ रिविजन करने वाले तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताइए, टोटल प्रोडक्ट पहले 2 था, 2 से 5 हुआ, क्या बढ़ा वो? हाँ सर, इंक्रीज हुआ। कितने से बढ़ा? 3 से बढ़ा। फिर सर 5 से 9 हुआ, क्या ये बढ़ा? हाँ सर बढ़ा, लेकिन इस बार 4 से बढ़ा। अब सर मेरे को बताइए 9 से 12 हुआ, क्या बढ़ा? हाँ सर बढ़ा, लेकिन धीमे से बढ़ा, 3 से ही बढ़ा। बड़ा केस के आगे हाँ सर 2 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, 0 से बढ़ा, -1, -2। तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, एक जगह आके कांस्टेंट हो जाता है, फिर सर नेगेटिव हो जाता है। बढ़ रहा है सर, यहां से लेकर यहां तक बढ़ रहा है, पर पहले 2 से बढ़ा, 3 से बढ़ा, 4 से बढ़ा, सर पहले जोर से बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर एवरेज प्रोडक्ट की बात करें सर, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा 2, 2.5, 3, 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7, 1.3। सर देखो पहले एवरेज प्रोडक्ट बढ़ा, मैक्सिमम तक पहुंचा, उसके बाद गिरना चालू, बट योर एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। एवरेज कैसे निकलता है सर? टोटल डिवाइडेड बाय समथिंग। अगर टोटल ही नेगेटिव नहीं है तो एवरेज भी नेगेटिव नहीं आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात देखना बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 3, 2, 1, 0, माइनस। तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बेटा आपका पहले इनिशियली बढ़ता है, कांस्टेंट मैक्सिमम पे पहुंचता है, 0 तक भी पहुंचता है और नेगेटिव भी आ जाता है। अब इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में अपने को प्लॉट करना है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। जी सर, थैंक यू। अब इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट करने वाले, कुछ ये ग्राफ बनने वाला है, पर मैं आपके साथ ग्राफ बनाऊंगा। पर इस ग्राफ को बनाने के लिए हम बैकग्राउंड करेंगे ब्लैक, ताकि हमारे पास आए एक फ्लोरोसेंट इमेज। ये ग्राफ ही आज का अपना टारगेट है, इसको जितना भी टाइम लगेगा अपन करेंगे, क्योंकि कल ये चैप्टर डन हो जाएगा। ये ग्राफ ही जान है इस चैप्टर की। हाँ सर ग्राफ जान है, हाँ जान है।
सबसे पहले हम बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट। सर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, मतलब पहले बढ़ता है जोर से, फिर धीरे से बढ़ता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्लाइनिंग चालू हो जाता है। स्टार्ट करते हैं सर। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, बिकम्स कांस्टेंट एंड देन गोस नेगेटिव। सर ये देखो यहाँ से यहाँ तक जोर से बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक धीमे से बढ़ा। सर जोर से बढ़ा धीमे से बढ़ा कैसे समझ में आएगा? बहुत सिंपल है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। समझो यहाँ पे प्रेक्षा है, प्रेक्षा तुम्हें यहां से किसी ने धक्का दिया, ये वाले पॉइंट से यहां तक धक्का दिया, यहां पे जमीन है, इमेजिन करो यहां पे जमीन है, यहां से यहां पर धक्का दिया वर्सेस यहां से यहां पर धक्का दिया, कहां पे ज्यादा चोट लगेगी? समझो यहां पे सांप है, पत्थर है, बम है, ग्रेनाइट है, चाकू तलवार है, और यहां पर भी सर सब सेम चीज है। मुझे बताएंगे आप खुद ही आंसर दीजिएगा खुद को। मुझे बताएंगे आप कौन से एरिया में आपको ज्यादा जोर से लगने वाली है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे। क्यों सर? ये स्टीपर है, ये स्टीपनेस बताती है कि जोर से बढ़ा, और ये फ्लैटरनेस क्या बताती है? सर बढ़ा लेकिन धीरे से बढ़ा। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर समझ में आ गया। सर आज आप सबको मारने पर क्यों तुले? जान मैं तुम्हारी नहीं ले रहा हूँ, जान किसी और ने ले ली है तुम्हारी एग्जाम आगे कर करके। चल लड़की जा, यहाँ से नहीं जाती जा। तो ये है बेटा टोटल प्रोडक्ट का कर्व आपका। बहुत मज़ेदार पॉइंट्स आने वाले हैं। फिर आइए सर एवरेज प्रोडक्ट की ओर देखते हैं। एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, डिक्लाइनिंग चालू होता है, पर नेगेटिव वो भी नहीं होता। ये रहा आपका एवरेज प्रोडक्ट, बड़ा मैक्सिमम गिरना चालू। अगर आप शेड्यूल ध्यान से देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है और वो गिरना भी चालू हो जाता है, नेगेटिव भी होना चालू होता है, जीरो भी होता है। लेकिन खास बात यह है कि वो एपी कर्व को ऊपर से डसता है सर, वो ऊपर से डसता है, ऊपर से कट करता है एट इट्स मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा। ये रहा सर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। तो कुछ ग्राफ पे ध्यान देना है। ये एमपी कर्व है सर, आपको मैंने बताया एमपी मतलब मार्जिनल, मार्जिनल यानी कि उतावला। सर ये बढ़ता भी एकदम जोर से, गिरता भी एकदम जोर से। याद रखिएगा एमपी कर्व कट्स एपी कर्व एट इट मैक्सिमम फ्रॉम अबव। सर वो उसको ऊपर से कट करता है, ठीक है, एमपी एपी को ऊपर से कट करता है, वो भी उसके मैक्सिमम पे। सर ये वाले पॉइंट के बाद ये भी गिरना चालू करता है, ये भी गिरना चालू करता है, ये वाले पॉइंट के बाद दोनों गिरना चालू कर देते हैं। तो भैया अब यहां पर आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आने वाला है। ये रहा आपका स्टेज 1 और ये रहा आपका स्टेज 2। तो भैया स्टेज 1 कहाँ पे स्टार्ट होता है? स्टेज 1 सर 0 से स्टार्ट हो जाता है। खत्म कहाँ पे होता है? जब एपी और एमपी दोनों गिरना चालू करते हैं, इसलिए इसको स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोला जाता है। दिस इज स्टेज 2, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों बोला जाता है सर इसको डिमिनिशिंग रिटर्न? क्योंकि एपी एमपी दोनों गिर रहे हैं। इसको स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को जलाया जा रहा है सर। जलाया जा रहा है मतलब क्या सर? टोटल प्रोडक्ट कम हो रहा है, तो ये स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न है। और स्टेज 1 स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब कुछ और पॉइंट है क्या आपको यहाँ पर? क्या आपको ये पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम दिख रहा है? हाँ सर, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम वहाँ पे एक डॉट बनाओ, फिर सर एक ऐसी डॉटेड लाइन लेकर जाओ ऊपर।
और सर यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ और इसको कहेंगे अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताता है कि यहां तक, ये वाले पॉइंट तक आपका टोटल प्रोडक्ट जोर से बढ़ा, इसके बाद सर ये धीमे से बढ़ना चालू हो गया, उसके बाद गिरना चालू हुआ। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये बताता है कि सर आपने जोर से कब तक बढ़ाया, ये प्रोडक्ट कब तक जोर से बढ़ा, इसके बाद सर धीरे से बढ़ना चालू हुआ। आर यू गेटिंग इट गाइस? सर ये मास्टर डायग्राम है इस चीज का। अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। कंक्लूजन्स वगैरह कल भी अपन ड्रॉ करेंगे। स्टेज 2 कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टेज 2 को कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्यों? यहाँ पे एपी और एमपी दोनों डिमिनिश होना चालू हो जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न बिकॉज बोथ एमपी एंड एपी डिक्रीजेस, सब दोनों गिर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पे ध्यान देना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये आपकी बुक में है। तीसरा पॉइंट, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस। मैंने आपको ये बताया था, जब MU जीरो, जब मैं जीरो टू मैक्सिमम, मैं डूबूंगा तेको भी गिराऊंगा। सेम गोस फॉर दिस। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा। जब AP इंक्रीज हो रहा है, बेटा AP इंक्रीज कहां से कहां तक हो रहा है? AP यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है। तो MCQ में कई बार पूछा जाता है, जब AP इंक्रीज होता है तब ध्यान देना MP इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज होना भी चालू हो जाता है। तो जब तक AP बढ़ रहा है बेटा, जब तक AP बढ़ रहा है तब तक MP बढ़ के गिरना भी चालू कर देता है। कैसे याद रखे सर? वो उतावला है। अरे AP तो अब तक बढ़ ही रहा है, MP बढ़ के गिरना भी चालू कर दिया। कैसे याद रखेंगे सर? वो उतावला है। जब AP गिरता है सर यहाँ पे, तो MP भी कंपल्सरीली गिरता है। ये भी याद रखना है आपको। सर जब AP बढ़ता है तो MP बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। जब AP बढ़ रहा है तो MP बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। और जब आपका AP गिर रहा है तब MP डेफिनेटली गिर रहा है। जब आपका MP नेगेटिव है, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग। सर मैं डूबूंगा तेको भी गिराऊंगा। जब मैंने जैसे आपको बताया था, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, सेम यहां पर भी जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाली है, लास्ट कंक्लूजन है, लास्ट पॉइंट है। हम कौन से स्टेज में ऑपरेट करेंगे? आर वी गोइंग टू ऑपरेट इन स्टेज 1, आर वी गोइंग टू ऑपरेट इन स्टेज 2, आर वी गोइंग टू ऑपरेट इन स्टेज 3? ना, अगर मैं स्टेज 3 में ऑपरेट करूंगा तो बेटा नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे, टोटल प्रोडक्ट ही गिर रहा है, यानी ज्यादा काम करके कम एफिशिएंसी आ रही, कट करूं। क्या स्टेज 1 में ऑपरेट करना है, स्टेज 2 में ऑपरेट करना है? काफी बच्चों का सवाल आता है, सर स्टेज 1 में ऑपरेट करना है। द आंसर इज हमें स्टेज 2 में ऑपरेट करना है। स्टेज 2 में क्यों ऑपरेट करना है? इसके लिए मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप 8 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं तो आप 40 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। 8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, 8 ज़्यादा बोल दिया, एक काम करते हैं 4 घंटे अगर आप पढ़ाई करेंगे, ध्यान देना बेटा, 4 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। 40 नहीं, तुम्हें 40 की कीमत नहीं, 28 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पर आवर तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 7 मार्क्स पर आवर एवरेज आ रहा है। सर एवरेज 7 मार्क्स आ रहा है। अगर तुम 6 घंटा काम कर रहे हो, 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को मॉडिफाई करने दो, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई। कितना होता है? 9। और अगर तुम 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें आ रहे हैं 42 मार्क्स। मुझे बताओ, तुम 4 घंटा पढ़ाई करोगे या 6 घंटा पढ़ाई करोगे? तुम्हारे CA के एग्जाम है सर। अगर तुम 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 36 मार्क्स, पर आवर 9 मार्क्स। 6 घंटा पढ़ाई करते हो तो 42 मार्क्स। यानी कि सर पहले के 4 घंटे गाड़ी 9 की स्पीड से बढ़ी, लेकिन सर उसके बाद गाड़ी धीमे हो गई, पर क्या मुझे गाड़ी आगे लेकर जा रही है? यस सर, गाड़ी मुझे आगे लेकर जा रही है। स्टेज 3 में क्या हो रहा है? मैं 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं और मेरे मार्क्स आ रहे हैं 30। तो यार यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करके कम मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे तो कट ही कर दो।
सर ये 4 घंटे पढ़ के 36 मार्क्स सारे तेजी से बढ़ रहे सर, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, एकदम स्पीड में बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे ग्राफ के फॉर्मेट में बढ़ा हो तो सर अपन यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। सर इसके बाद आपकी स्पीड स्लो हो गई, मैं मानता हूं, पर आगे तो बढ़ रहे हो ना। सो एज लॉन्ग एज आपका टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, करते रहो। सर स्पीड स्लो भी हो जाएगी तो भी आपको बढ़ना है, सर स्पीड स्लो भी हो जाएगी तो भी आपको बढ़ना है, क्योंकि आप एटलीस्ट आगे तो बढ़ रहे हो। समझो बेटा, आपकी डेस्टिनेशन है ये, आपकी डेस्टिनेशन है ये, यहां से यहां तक आप स्पीड में जा रहे हो, इसके बाद स्पीड स्लो हो जाएगी तो क्या आप रोक दोगे गाड़ी वहां पे? नहीं सर, पहले चलाएंगे स्पीड में गाड़ी। सर देखो यहां से यहां तक मस्त स्पीड में गाड़ी चलाओगे, ठीक है, स्पीड में गाड़ी चला रहे हो सर, फिर सर इसके बाद आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, स्पीड स्लो हो जाएगी पर आप जाओगे तो सही ना आगे। सर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, पीछे गाड़ी रिवर्स आएगी, तो भैया रिवर्स का स्कोप नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, चालू रखो प्रोडक्शन। सो स्टेज 2 पे हम ऑपरेट करते हैं। स्टेज 2 को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेज 2 को बोला जाता है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसलिए इस लॉ का नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी है। आई होप दिस मच इज क्लियर। कल अपन और इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ये ग्राफिकल फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर टू यू। तो अब आप मुझसे कोई डाउट है तो पूछेंगे। हमारे लिए आज के लिए इतना टारगेट हमने कंप्लीट करा, आइडियली कल हो जाना चाहिए था। इसकी सारी कंक्लूजन कल ख़त्म कर देंगे बेटा अपन, रिलेशंस भी इसके सारे इस्टेब्लिश कर लेंगे, सारे रिश्ते इसके जायज़ नाजायज़ देख लेंगे, लॉन्ग रन का भी हो जाएगा। देन डे आफ्टर इट वी विल कंप्लीट, मैं बता रहा हूँ, वी आर गोइंग टू कंप्लीट ये वाला चैप्टर। कौन सा वाला सर? कॉस्ट वाला। एंड डे आफ्टर दैट यानी फ्राइडे सैटरडे को ये कंप्लीट होगा। वेंसडे ना, थर्सडे, फ्राइडे को कंप्लीट होगा, सैटरडे को आपकी क्विज होने वाला है और संडे को भी एक क्विज होने वाला है। तो भैया रिवॉर्ड्स आर इंक्रीजिंग। दैट्स इट फॉर द डे। कल बिल्कुल मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। आज मेरी रिकॉर्डिंग 36 मिनट्स की हुई, कल से अपन इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, चर्चा का सेशन अलग रखेंगे, चाय पे चर्चा अलग रहेगी, वो स्टॉक मार्केट के टाइम बात किया करेंगे। चलिए जी, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9:30 बजे BC के है।